हम लोग मदुरई से मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन कर लिए। अब हम लोग रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं। हम लोग मदुरई माँ मीनाक्षी देवी मैया का दर्शन करके अब रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं। हम लोग सब पूरे 16 लोग हैं जो कि एक ही ट्रैवलर में हैं। सब एक साथ जा रहे हैं भगवान रामेश्वर का दर्शन करने। हर हर महादेव। हम लोग ना अपने मंडपम पहुँच गए। देखिए देखते हैं और साइड पूरा समुद्र है, समुद्र आपको देखने को मिलेगा। बीच में रेलवे लाइन है और अब हम पंबन ब्रिज पे जा रहे हैं। गिर जाएगी, रुको यार। ये पंबन ब्रिज है। ये यहाँ पे देखिए, ये पुराना लाइन है और एक नया जो बन रहा है और अभी भी वर्क चालू है। देखिए तो दोस्तों, अब आप जो फोटोज देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी की मेमोरियल, उनका म्यूजियम है ये, जहाँ पे उनके बचपन से लेके उनके डेथ तक की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो शिलोंग में लेक्चर देते वक्त जो कपड़े पहने थे वो स्लीपर्स भी रखे हैं और उनके सारे अवार्ड्स भी इधर ही रखे हैं और उनकी समाधि स्थल भी यहीं पे है। तो आप लोग सोचते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम जी की समाधि स्थल, ये म्यूजियम यहीं पे क्यों? तो आप लोग को बता दूं कि जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे वो रामेश्वरम के ही थे और यहीं पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हैं, यह है नटराज मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये रामेश्वरम मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये जो कि भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है और इधर ही बाजू में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति भी है। तो जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। तो गाइस, अब ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है लक्ष्मण तीर्थम, जो कि रामेश्वरम मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मंदिर की कहानी यह है कि जैसे रावण, जो कि एक ब्राह्मण था असुर के साथ साथ, वैसे ही मेघनाथ, जो कि रावण का पुत्र था, वो भी ब्राह्मण था। तो मेघनाथ को मारने की वजह से लक्ष्मण भगवान पे भी ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था। तो लक्ष्मण भगवान ने यहीं पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी और एक बाण से उन्होंने एक कुंड की उत्पत्ति की थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसी कुंड में वो स्नान करने के बाद इसी कुंड के जल से शिव भगवान का, उसी शिवलिंग का अभिषेक करके वहाँ अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाए थे। तो इसके बाद जो मेरी फैमिली थी वो लोग गए थे विभीषण टीला। विभीषण टीला की कहानी यह है कि जब रावण ने विभीषण जी को लंका से निकाल दिया था क्योंकि वहाँ राम जी का सपोर्ट कर रहे थे, तब विभीषण जी यहीं पे आके राम भगवान से मिले थे और राम भगवान ने यहीं पे विभीषण जी का राज्य अभिषेक किया था और उन्होंने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया था। तो गाइस, विभीषण टीला में दर्शन करने के बाद मेरी फैमिली रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी। तो रामेश्वरम भगवान में दर्शन करने से पहले लोगों को अग्नि तीर्थम में नहाना पड़ता है और उसके बाद 22 कुआं, जो कि रामेश्वरम मंदिर के अंदर ही है, उसके जल से नहाने के बाद ही रामेश्वरम भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। हम लोग 22 तीर्थ के स्नान कर चुके हैं और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं दर्शन करने के लिए। पूर्ण स्नान किया है। चलो हाय करो। बरवा सही है। हेलो रानू बहन बेटी। 22 कुंड स्नान करके हम लोग अब बाहर आ गए हैं। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो रामेश्वरम धाम की 2 कहानियां प्रचलित हैं, एक नॉर्थ साइड पे और एक साउथ साइड में। तो पहले मैं आपको नॉर्थ साइड की कहानी बता देता हूँ कि जब समुद्र देव ने राम भगवान को उन पे सेतु बांधने की आज्ञा दे दी थी, तब जितने दिन वानर सेना वहाँ पे सेतु बांध रही थी,
तब राम भगवान वहीं पे एक रेत की शिवलिंग बना के उतने ही दिन उसकी पूजा करते थे और वही शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। ये तो नॉर्थ की कहानी हो गई। अब मैं आपको साउथ की जो यहाँ पे प्रचलित है उसकी कहानी बताता हूँ कि जब राम भगवान ने रावण को मारा था तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था। तो राम भगवान यहीं पे आके अपनी ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह कैलाश जाए और वहां से एक ज्योतिर्लिंग लेके आए। किंतु हनुमान जी को आने में बहुत विलंब देर हो रही थी। तब सीता माता ने वहीं पे एक रेत की शिवलिंग बना दी और राम भगवान ने उसी की पूजा कर ली। तो जब हनुमान जी वापस आए और वह देखे कि यहाँ पे पहले से एक शिवलिंग की पूजा हो चुकी है तो वह बड़े उदास हो गए। तब राम भगवान ने बोला कि हे हनुमान, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम चाहो तो माता सीता द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग को हटा के अपना शिवलिंग रख सकते हो। तब हनुमान जी ने अपना पूरा बल लगा दिया। वह अपने पूंछ में माता सीता का ज्योतिर्लिंग बांध के उसको निकालने की पूर्ण कोशिश किए, पर उनसे वो ज्योतिर्लिंग हिला भी नहीं। तो वो और दुखी हो गए। तब राम भगवान ने बोला कि हे हनुमान, तुम दुखी ना हो। जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आएगा वह सीता माता द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन करेगा, तभी ही उसके रामेश्वरम धाम के दर्शन पूरी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से तो आता ही है, पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में से भी एक धाम में आता है। तो इसके बाद जो मेरी फैमिली थी वो खाना खाने के बाद अपने रूम में चले गए। इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।